हाय गाइस, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज का मेरा वीडियो है वो है एक इश्यू जो अ लॉट ऑफ अस एज पेरेंट्स फेस एज आवर चिल्ड्रन ग्रो अप। यानी 3-4 साल, 5 साल, 6 साल के जब बच्चे हो जाते हैं तो आजकल वन ऑफ द थिंग्स विच हैपन्स वेरी फ्रीक्वेंटली इज के बच्चे कुछ अनवांटेड वर्ड्स यूज़ करते हैं इन देयर डे टू डे लैंग्वेज। दे पिक अप सच वर्ड्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। इट कुड बी या तो घर में कोई यूज़ कर रहा है या मीडिया में, यानी कि इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, या उनका जो पीयर ग्रुप है उसमें कोई यूज़ कर रहा है, वहाँ से दे पिक अप सर्टेन वर्ड्स विच आर नॉट एक्सेप्टेबल टू बी यूज्ड। एंड उस टाइम पे हम कैसे रिएक्ट करें, बच्चों को क्या बोले, हाउ टू स्टॉप देम फ्रॉम यूजिंग सच वर्ड्स, उसके बारे में है ये वीडियो। Like I always say, I'm just sharing whatever little I have understood from my experience कि क्या काम करता है and what according to me is the right way to approach this. I would love it अगर आप लोग भी शेयर करें आपके experiences if you've had any and how you've dealt with it. It would really help. Comment section में नीचे शेयर कीजिएगा। Having said that, let's just begin the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने बच्चे को सुनते हो कोई ऐसा वर्ड यूज़ करते हुए जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है और विच इज़ बैड लैंग्वेज, तो पहली चीज़ जो नोट करने वाली है वो है कि किस एज का बच्चा ये वर्ड यूज़ कर रहा है। यानी नावडेज 3 साल के बच्चे भी जो बोलना सीखे होते हैं वो बहुत बार ऑनलाइन कुछ सुन के बोल देते हैं, कुत्ते बोल दिया या गधे बोल दिया। And then as kids grow up, they come across a lot of language, shit, the F word, what the hell, इस टाइप की जो लैंग्वेज होती है वो लोग दे एंड अप यूजिंग। एंड यूजुअली एज पेरेंट्स हम सबके लिए ये शॉक हो फर्स्ट टाइम व्हेन वी हियर इट, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर टू यंग एंड हमने कभी भी अपने बच्चों को आई एम श्योर इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हुए या हमारे घर में भी एनकाउंटर करने नहीं दिया होगा। एंड देन व्हेन दे यूज़ दैट, हमारे लिए बहुत बड़ा शॉक होता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यूजुअली व्हाट एंड्स अप हैपनिंग इज द फर्स्ट टाइम वी हियर इट वी एंड अप रिएक्टिंग बैडली। या तो हम उन पर एकदम से गुस्सा कर देते या बोलते कि आप तुमने कहाँ से सुना, क्या बोला तुमने, रिपीट करो, कैसे बोला, कौन बोलता है ऐसे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इज कि जब बच्चे कोई वर्ड बोलते हैं, खास करके जब 3-4 साल के बच्चे, फर्स्ट आई टॉक अबाउट 3-4-5 साल के बच्चे एंड देन आई टॉक अबाउट 5+ ईयर्स यानी 5 to 7, उससे ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, सो आई लिमिट इट टू दिस एज ग्रुप। जब भी 3 से 5 साल के बच्चे कोई वर्ड यूजुअली यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग या वो लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं। दे आर टेस्टिंग आउट न्यू वोकेबुलरी, यानी वो लोग जो भी सुनते हैं यूजुअली आप देखोगे कि उस वर्ड को कहीं ना कहीं यूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि बच्चों ने कहीं वो वर्ड यूज़ करते हुए सुना होगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिस वर्ड्स आर ऑल्सो कैची, या वो एक एक्सप्रेशन या इमोशन के साथ यूज़ किया गया होता है और इसलिए बच्चे और ज़्यादा जल्दी उसे पिकअप कर लेते हैं एंड दे ट्राई टू यूज़ इट। सो द बेस्ट थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज के गधा बोल दिया या अबे बोल दिया, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड इज के भले एकदम से शॉक लगे, ट्राई नॉट टू रिएक्ट टू इट। यानी जितना आप कम रिएक्ट करोगे ऑन दिस थिंग्स उतने चांसेस ज़्यादा है कि चीज़ें रिजॉल्व हो जाएगी एंड इट विल पास, इट विल गो अवे। अगर आप एकदम से कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दोगे तो बच्चे को भी लगेगा कि देयर इज समथिंग अबाउट दिस वर्ड, और वो जो हम बचपन में करते थे ना, जो चीज़ मना की जाती थी उस पर हमको ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती थी, आप वही चीज़ फिर से करने का मन करता था। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, बच्चों की टेंडेंसी होती है। सो इट इज़ बेस्ट कि द फर्स्ट टाइम यू हियर योर चाइल्ड यूज़ अ वर्ड विच इज़ नॉट ओके टू यूज़, अ गुड आइडिया इज़ नॉट टू रिएक्ट। यानी बिल्कुल भी रिएक्शन मत दीजिए, ना चिल्लाइए, ना चीखिए, ना हंसिए। यानी बहुत बार बच्चे मस्ती मस्ती में यूज़ करते हैं तो एक रिएक्शन के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ उस चीज़ को यूज़ करते हुए देखा होगा वहाँ सामने कोई रिएक्शन मिला होगा, या तो कोई हंसा होगा, या तो किसी ने उनकी बात सुन ली होगी, या सम सॉर्ट ऑफ अ रिएक्शन। सो बहुत बार बच्चे ये उस पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी रिएक्ट ना कीजिए एंड इट विल पास। यानी 1, 2, 3, 4 बार शायद यूज़ करेंगे एंड इट विल पास।
बट अगर आप देखते हो कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली बच्चे यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को एंड दे आर नॉट स्टॉपिंग, यानी डिस्पाइट ऑफ यू नॉट रिएक्टिंग, देन अ गुड आइडिया इज़ कि आप उनके साथ बैठ के, यानी उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ना देके आराम से बाद में जब भी आप बात कर रहे हो या उसी टाइम पे, लेकिन बहुत शांति से यू कैन से कि मैंने सुना कि आजकल आप बहुत बार बोलते हो कि गधे क्या कर रहे हो, या अबे क्या हो रहा है, ये आपने कहाँ पे सुना? इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू से। ऐसे बात करते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर वो वर्ड ऐसा है जो आप बच्चे को एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या उसका मीनिंग होता है, देन यू कैन एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल इफ दे यूजिंग गधे, कुत्ते, इस टाइप के वर्ड्स, देन यू कैन ऑलवेज से कि गधे यानी डोंकी। अगर आपको कोई डोंकी कहेगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। सो डोंट यूज इट फॉर एनीवन एल्स। किसी को भी हर्ट हो ऐसी कोई भी चीज़ हमें नहीं बोलनी चाहिए। एंड दैट्स इट, जस्ट एंड इट देयर। इतना समझाएंगे आप बच्चे को, उसके बाद भी हो सकता है कि वो 2-3 बार वो वर्ड यूज़ करे, बिकॉज एक वो फ्लो होता है उनका, दे हैव रजिस्टर्ड अ न्यू वर्ड, बट नाउ बिकॉज दे नो कि इट्स नॉट अ नाइस थिंग, मम्मा ने बोला है कि इसका क्या मीनिंग होता है, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन दे यूज इट उनका सबकॉन्शियस ये रजिस्टर करेगा कि आई यूज्ड इट अगेन, बट इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू से। ट्राई नॉट टू रिएक्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 टाइम्स ऑल्सो, एंड मोस्टली विद इन अ वीक ऐसी सारी जो चीज़ें होती है ना, दे पास ऑफ इफ यू डोंट रिएक्ट वेरी स्ट्रांगली टू इट। नाउ दिस इज फॉर द एज ग्रुप ऑफ 3 to 5, like I said. Another thing which you should be very careful of is कि इस एज के बच्चे अगर इस टाइप के वर्ड्स यूज़ करते हैं तो उसके सिर्फ 2, इनफैक्ट सिर्फ 3 जगह हो सकती है जहाँ से वो लोग पिकअप कर रहे हैं। द फर्स्ट प्लेस हैज़ टू बी घर में से। अगर घर में कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है तो दे माइट बी पिकिंग इट अप फ्रॉम देयर। सो देन यू हैव टू मेक श्योर कि घर का एनवायरमेंट ऐसा हो कि इस तरह की लैंग्वेज यूज़ ना की जाए। द सेकेंड प्लेस इज देयर पीयर ग्रुप, यानी प्ले ग्राउंड में जाते हैं, प्ले ग्रुप में जाते हैं, वहाँ अगर कोई इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है तो हो सकता है वो वहाँ से पिक करे। सो यू हैव टू बी अराउंड, यू हैव टू मेक श्योर कि अगर आपको लग रहा है कि प्ले ग्राउंड में कुछ बच्चे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करें तो आप उनके पेरेंट्स को भी हाईलाइट कीजिए, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि या तो आपके बच्चे उन बच्चों के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें, या आप उनके पेरेंट्स को ये हाईलाइट करके कोशिश करो कि वो बच्चे भी ये यूज़ ना करें और एनकरेज ना हो इस तरह की लैंग्वेज प्ले ग्राउंड में यूज़ होना। दूसरी जगह अगर आपको लग रहा है कि स्कूल से या प्ले ग्रुप से पिक कर रहे हैं तो यू हैव टू हाईलाइट इट टू देयर टीचर्स और देयर प्रिंसिपल जो भी है कि हम लोग घर पे इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं, द ओनली अदर प्लेस शी कम्स टू इज़ दिस, और या तो उसने बताया मुझे कि XYZ यूज़ करता है, यू कैन आस्क योर किड एंड देन हाईलाइट इट टू देम कि प्लीज़ आप एनकरेज ना करें इस तरह की लैंग्वेज एंड टेक सम एक्शन अगेंस्ट इट, सो दैट वो जो भी यूज़ करता है उसके पेरेंट्स को या उस बच्चे को समझा के दे कैन काइंड ऑफ मेक श्योर कि जो एनवायरनमेंट है वो ठीक रहे। और तीसरी जगह जो कि हाईली लाइकली है वो है यूट्यूब या ऑनलाइन मीडिया। आजकल यूट्यूब पे शॉर्ट्स बहुत चलते हैं, यानी और शॉर्ट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आप बच्चे को कुछ लगा के दोगे एंड फिर वो लोग स्क्रॉल करते रहेंगे और फिर वो कुछ और ही आने लगेगा। एंड मोस्ट ऑफ द शॉर्ट्स आई हैव सीन आजकल यही होते हैं, या तो कोई रैंडम सेंसलेस उन्होंने स्टोरी लाइन बनाई होती है जिसमें बच्चा डर रहा होता है, बच्चा चोरी कर रहा होता है, या बच्चा इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, उसकी मम्मी उसको डांट रही होती है, समथिंग लाइक दैट, एंड द लैंग्वेज यूज्ड देयर इज़ नॉट ओके इस एज ग्रुप के बच्चों के लिए। सो गुड आइडिया इज़ कि आप अपने बच्चे को ऑनलाइन मीडिया से एक्सपोज कर भी रहे हो, जो कि करना ही पड़ता है आजकल, यानी व्हाटएवर वी से हर बच्चा कुछ लेवल पे एक्सपोज्ड होता है यूट्यूब और इस तरह की चीज़ों से। ट्राई नॉट टू गिव देम यूट्यूब, यानी मीरा को भी अथर के टाइम पे तो शॉर्ट्स थे ही नहीं, एंड वी वर वेरी पर्टिकुलर कि अथर को हम टीवी पे ही दिखाए चीज़ें। मीरा के टाइम पे हमारा वो कंट्रोल इतना नहीं रहा है, एंड एट वन पॉइंट मीरा ऑल्सो यूज टू वॉच यूट्यूब, और उसमें फिर उसको शॉर्ट्स ऐसे ऐसे करने की आदत पड़ गई थी। उसके और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है, बट दिस इज अ मेजर वन, एंड नाउ वी हैव कम्प्लीटली मेड श्योर कि मीरा को हम यूट्यूब से दूर रखें। वी हैव माइग्रेटेड हर टू यूट्यूब किड्स, विच इज़ मच बेटर, क्योंकि एक कंट्रोल्ड तरीके से आप उसको एक्सेस दे सकते हो। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू हाउ यू कैन डू इट, यानी बहुत बार हमें ये होता है कि बच्चे एक बार देखने लगते हैं फिर वो लोग ही जिद करते रहते हैं, फ़ोन मांगते रहते हैं। सो देर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आई हैव यूज्ड। अगर आप चाहते हो कि वो मैं शेयर करूँ तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो और रील ऑन इट। बट यानी ये 3 जगह है जहाँ से बच्चे पिक कर सकते हैं। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप सेपरेटली बच्चे को समझाने के साथ साथ ये चीज़ों पे चेक लाओ, बिकॉज दैट इज़ द कोर इश्यू। यानी ये रिजॉल्व हो जाएगा तो ये तो एक टेम्पररी इशू है, दे विल स्टॉप यूजिंग सर्टन वर्ड्स इफ़ यू डोंट रिएक्ट और इफ एनीवन डजंट रिएक्ट टू इट। अब आते हैं जो 5 साल
4 से 6, 7 साल के बच्चे होते हैं जो थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर देते हैं, who've reached that age where they are picking up things from everywhere, और जहाँ उनके peers भी react करते हैं in a particular way and then they get encouraged to use certain language, वहाँ पे थोड़ा सा हमारा कंट्रोल भी कम होता है। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और वहाँ पे हो सकता है जो लैंग्वेज यूज़ करी जाती है इज़ मच बियॉन्ड गधे बे इस तरह की, राइट। दे यूज़ वर्ड्स लाइक शिट, दे यूज़ वर्ड्स लाइक व्हाट द हेल, एफ वर्ड भी बहुत बच्चों को मैंने यूज़ करते हुए देखा है 1st, 2nd स्टैंडर्ड के। एंड अगेन एट दिस एज दे डोंट अंडरस्टैंड कि इसका मीनिंग क्या होता है, बट दे फाइंड इट वेरी कैची। और फिर पीयर ग्रुप में भी सारे लोग बोल रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, सो यू नो दे समहाउ एंड अप थिंकिंग कि इट्स अ गुड थिंग टू यूज़। बहुत सारी गेमिंग वाली जो स्ट्रीम्स होती है उसमें मैंने देखा है कि इस तरह की लैंग्वेज बहुत एनकरेज की जाती है, व्हाट द हेल एंड ऑल ऑफ दैट। सो अगेन अ गुड थिंग टू डू इज़ फर्स्टली डोंट रिएक्ट स्ट्रांगली, यानी ये तो एट एनी एज ग्रुप इट इज़ अ कंप्लीट नो नो कि डोंट रिएक्ट स्ट्रांगली टू एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज। खास करके इस एज ग्रुप के बच्चे अगर आप स्ट्रांगली रिएक्ट करोगे तो दे माइट कंटिन्यू यूजिंग दिस थिंग्स, बट दे विल बी केयरफुल कि आपके सामने ना यूज़ करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिएक्ट ना करें। अगेन अगर आपको लग रहा है कि यू नो व्हाट द हेल और इस तरह के फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं वो, ट्राई टू इग्नोर इट फॉर द फर्स्ट टाइम अगर यूज़ किया है उन्होंने तो, बट उसका अगर रिपीटेड यूजेज हो रहा है then you need to talk to them. So firstly, if they're using words like shit, what the hell, then you can tell them कि ये language अच्छी नहीं है. Do you understand the meaning of shit? Shit means poop, or it's not a nice thing to say to anyone, right? तो इसलिए we should not use this language. Avoid using this word. Similarly for phrases like what the hell, एफ वर्ड अगर वो लोग यूज़ करते हैं तो विदाउट गोइंग इनटू टू मच डिटेल यू कैन टेल देम कि यू नो इट्स नॉट अ नाइस वर्ड टू यूज़, हम लोग इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करते, किसी को हर्ट हो सकता है, अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड दिस एज अ बैड वर्ड या ऑफेंसिव लगता है, तो आप प्लीज़ इसको यूज़ मत कीजिए। ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर कि आपने कहाँ से सुना ये, आई हैव नेवर हर्ड दिस वर्ड बीइंग यूज्ड हमारे घर में, ये आपने कहाँ से सुना। यू कैन गिव देम ऑप्शंस कि आपके स्कूल में कोई बोलता है क्या, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड, बट ऑल ऑफ दिस हैज़ टू हैपन पहली बार में नहीं, यानी दूसरी तीसरी बार में, ताकि यू नो बच्चे को ऐसा ना लगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आ रहा है। एंड ट्राई टू डू इट वेरी कैजुअली, आप कुछ और कर रहे हो तब, खाना खा रहे हो तब, या सोने जा रहे हो तब, यू नो, एंड देन 1, 2, 3 सेंटेंसेस बात करो इसके बारे में, डोंट स्ट्रेच इट टू मच, एंड देन जस्ट एंड द टॉपिक, ताकि यू नो बच्चे को भी उसमें ऐसा ना लगे कि इस पर अनड्यू उसको अटेंशन मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहा है, then you have to make sure कि you explain him the repercussions. जो 6-7 साल के बच्चे होते हैं वो repercussions भी समझने लगते हैं, यानी कि वो लोग जो भी करते हैं उसका कुछ आउटकम हो सकता है, उसके कोई repercussions हो सकते हैं, ये कंसेप्ट उनको समझ आता है। So you can also explain to them if this is a continuous thing कि यू नो अगर आप ऐसे वर्ड्स यूज़ करोगे, डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ करोगे, तो धीरे धीरे करके बच्चे आपसे खेलना बंद कर देंगे, बिकॉज दे वोंट लाइक कि आप उनसे रूडली बात कर रहे हो या ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हो। या अगर उनके पेरेंट्स ने सुना तो उनको लगेगा कि यू नो यू नॉट यूजिंग द राइट लैंग्वेज, और उनके बच्चों को आपकी वजह से हर्ट हो रहा है, या दे आर ऑल्सो लर्निंग द रॉन्ग लैंग्वेज फ्रॉम यू, तो दे माइट ऑल्सो स्टॉप देम फ्रॉम प्लेइंग विथ यू। या अगर आपकी स्कूल में आपकी टीचर ने सुना या आपकी प्रिंसिपल ने सुना, यू नो, तो अगेन दिस आर नॉट द काइंड ऑफ वर्ड्स जो वो लोग भी एनकरेज करेंगे यूज़ करना, एंड इसलिए दे माइट टेक सम एक्शन अगेंस्ट यू, या कंप्लेन कर सकते हैं मुझे, और समथिंग लाइक दैट। सो वंस यू एक्सप्लेन देम द रिपरकशंस ऑल्सो, थोड़ा सा उनको ग्रेविटी ज़्यादा समझ आएगी इस बात की। अगेन दिस इज समथिंग जो आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम अगर केस हो रहा है तब करना चाहिए। अगर बाकी के आगे वाले स्टेप से चीज़ें सॉल्व हो जा रही है तो ट्राई नॉट टू गेट टू दिस लेवल, क्योंकि जितना किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस या ज़्यादा डिस्कशन होगा, लाइक आई सेड, इट विल in all likelihood escalate further, आपके सामने ना सही आपके पीछे, all of that can happen, so you have to be very very careful. Like I said, modern parenting is hard, इस एज ग्रुप के बच्चों की parenting is again hard and there are no right answers. तो जो मुझे लगा, जो मैंने अपने आजू बाजू वाले लोगों के एक्सपीरियंस से समझा, वो मैंने आज इस वीडियो में शेयर किया. आई होप टू सम लेवल दिस वीडियो हैज़ बिन यूजफुल टू यू. आपके ऐसे एक्सपीरियंसेस हो तो लाइक आई सेड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय बाय.